दोस्तों 20 जुलाई 1969 का वो दिन जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा। इंसान का चांद पर पहला कदम चाहे भयानक ना हो, लेकिन दोस्तों जब हमारे पास टेलीविजन सेट मोबाइल से भी कम एडवांस थे और इंसान तकनीकी रूप से कम विकसित थे, तब अमेरिका ने इंसानों को चांद पर पहुंचा दिया था और चांद पर मानव बस्तियां बसाने की बात होने लगी थी। अमेरिका ने 1969 से लेकर 1972 आते आते 6 बार इंसानों को चांद पर उतार दिया। लेकिन दोस्तों 1972 के बाद अमेरिका ने एकदम से चांद पर जाने की चाहत ही त्याग दी। कहा जाता है कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन पहली बार चांद पर गए थे, तब नासा ने जानबूझकर कुछ समय के लिए प्रसारण काट दिया था और कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज भी काट दी गई थी। जानकारों का कहना है कि चांद पर अनेकों टावर्स हैं। उनकी ऊंचाई 2 से 2500 मीटर है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन ने ऐसे ही किसी टावर को देखा था और ये जानकारी आम जनता से छुपाई गई। ये टावर्स एलियंस ने कई हजार साल पहले पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाए थे। फिलहाल ये टावर वीरान पड़े हैं। इन टावरों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए नासा ने जल्दी चांद पर मिशन भेजे, लेकिन जब आखिरी बार इंसान जब चांद पर गया तो वहाँ एलियंस आ टपके और इंसानों को वापस चले जाने की धमकी दी, साथ ही कभी भी नहीं आने की चेतावनी भी दी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक इंटरव्यू में कहा था कि चांद पर उनके यान का पीछा किसी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले यूएफओ द्वारा किया गया था। चांद पर अजीबो प्रकार की म्यूजिक बजने की आवाज को भी चंद्र यात्रियों ने सुना है। लेकिन दोस्तों आप बोलेंगे चांद पर तो वातावरण है ही नहीं, तो सुन कैसे सकते हैं? ये वैज्ञानिकों के तर्क है। हालांकि नासा ने इस बारे में कभी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन चांद पर गए यात्रियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि चांद पर एलियंस आते रहते हैं और चांद पर एलियंस का बेस भी है। एलियंस थियरी पर काम करने वालों का कहना है कि चांद अंदर से खोखला है और एलियंस ने चांद में अपना अड्डा बनाया हुआ है। पर सच्चाई जो भी हो, एलियंस होते हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि दोस्तों ये तो आश्चर्य की बात है, जब 60 के दशक में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तब इंसान चांद पर जा सकते हैं, तो फिर आज इंसानों को चांद पर जाने में इतना समय क्यों लग रहा है? नासा की एक बैठक में इंसान को वापस चांद पर भेजने की बात भी हुई थी। नासा अब सितंबर 2025 में आर्टेमिस 2 को चंद्रमा के चारों ओर भेजने का लक्ष्य रखेगा, जो कि चंद्रमा के चारों ओर पहला मानव युक्त आर्टेमिस मिशन होगा। और सितंबर 2026 में आर्टेमिस 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास पहले अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने की योजना है। गेटवे चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला मिशन आर्टेमिस 4 2028 तक के लिए तय है। दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पैर रखने वाले पहले मनुष्य थे। हमने सुना है कि बड़ा यान कोलंबिया से अलग होकर एक छोटा यान ईगल चंद्रमा पर उतरा था। दोस्तों हमने ये भी सुना है कि भारतीय समय अनुसार 21 जुलाई 1969 को 8:26 पर चंद्रमा की सतह पर उतरे थे। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरे, लेकिन कदम रखने से पहले ही इंसानों की कोई और निशानी वहां मौजूद थी। असल में उतरने से पहले ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपनी प्लास्टिक की थैली फेंकी थी। इस थैली में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उसके साथी यात्रियों को खाने पीने का बचा हुआ सामान और कचरा था। देखा जाए तो इंसानों से पहले इंसान के कूड़े ने उपस्थिति दर्शाई थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग की थैली फेंकने से पहले रूसी यान लूना 2 चांद से टकराकर ध्वस्त हो गया था। उस यान का कचरा भी चांद पर चारों ओर बिखरा पड़ा था और वहाँ पर जो भी सामान पड़ा रहता है वो वैसे का वैसा ही रहता है, क्योंकि वहाँ कोई वातावरण है ही नहीं। रूसी यान के नष्ट होने के कारण आज तक हम लगातार चांद पर कचरा फैलाते जा रहे हैं। नासा का कहना है कि चंद्रमा पर भले ही कोई नहीं रहता, लेकिन वहां पर मनुष्य द्वारा निर्मित 190 टन कचरा बिखरा पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ नासा कहता है कि चांद पर कभी भी जीवन नहीं पनप सकता, क्योंकि वहां पर वातावरण नहीं होने के कारण ऐसी कोई संभावना नहीं बनती है और इसी की वजह से नासा चांद पर नहीं जाने की बात करता है। लेकिन दोस्तों नासा हमें एक बात बताए कि जब वहां पर जीवन पनप ही नहीं सकता और वहां पर जाना बेकार है, तो वहां पर इतना ज्यादा कचरा क्यों फैलाया जा रहा है और अमेरिका और बाकी देश क्यों जाना चाह रहे हैं? दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि चांद का धरातल बंजर जमीन से भरा पड़ा है। माना जाता है कि किसी समय अंतरिक्ष के किसी बड़े पिंड के टकराने से धरती के 2 टुकड़े हो गए थे और जो छोटा टुकड़ा था उसको ही आज हम चांद के रूप में जानते हैं। यानी कि इसके अनुसार चांद धरती के बाद बना और चांद और धरती का समतल भी एक समान होना चाहिए। लेकिन हाल ही में की गई जांचों के अनुसार चांद पृथ्वी से भी बहुत पुराना पिंड है। जब चंद्रमा की मिट्टी में मिले तत्वों की जांच की गई तो इसे 530 करोड़ साल पुराना माना गया, लेकिन हमारी धरती 450 करोड़ साल ही पुरानी है। चांद का धरातल भी पृथ्वी की तुलना में अलग है। 20 जुलाई 1969 को जब अपोलो मिशन के दौरान लूनर मॉडल को चांद पर छोड़ा तो चांद की जमीन में भूकंप जैसी स्थिति पैदा हो गई थी और करीब 1 घंटे तक कंपन करती रही। ऐसा तभी संभव है जब चांद की सतह किसी धातु की बनी हो और अंदर से खोखला हो।
चांद पर पाए जाने वाले पत्थरों में भी बहुत सारी यूरेनियम और नेपच्यून के एलिमेंट्स पाए गए। कम से कम ये एलिमेंट्स धरती पर पत्थरों में तो नहीं पाए जाते। इन एलिमेंट्स का प्रयोग स्पेसशिप की बाहरी सतह पर किया जाता है ताकि स्पेसशिप भारी दबाव और तापमान को सह सके। तो क्या चांद भी स्पेसशिप ही है? माना जाता है कि चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल के क्षेत्र से भी बाहर है, फिर भी वो लगातार पृथ्वी की परिक्रमा करता जा रहा है। इसलिए कई वैज्ञानिकों ने इसका दावा किया है कि ये प्राकृतिक रूप से है ही नहीं, इसको किसी बुद्धिमान एलियन सभ्यता ने निर्मित किया है। चंद्रमा के जरिए ही वो एलियन सभ्यता पृथ्वी पर नजर रखती है। दोस्तों, ये सभी जानकारी जो मैंने इस वीडियो में बताई है वो अलग अलग वैज्ञानिकों के तर्क हैं। दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 2 में मिलेंगे जल्द ही और सुलझाएंगे चांद से जुड़े अनसुलझे रहस्य को।